नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आते हैं ट्रक करने। इस बार लोजपा के भी पिंटू जी की वाइफ खड़े हुए, क्या लगता है? देखिए, हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। 2010 में जब लड़े थे तो मैक्सिमम गांव में कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई बेन रास्ता नहीं था, लिंक रास्ता नहीं था, जिसको हमने लिंक रास्ता बना। PWD से बहुत रास्ता बना। और अभी भी आचार संहिता के पहले 1 अरब रोड का शिलान्यास किया, जबकि 2 अरब का रोड का ऑर्डर करा है इस साल, इस वित्तीय वर्ष में। और हमारा तेजस्वी जी नेता है, उनका घोषणा है कि मां बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 25,000 देना है, 2500 देना है प्रत्येक मंथ। और बिजली वाला 200 ये लोग तो किया कम। और पेंशन में भी हम लोग को जो हम लोग घोषणा है उसके अनुसार कर रहे हैं। और हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक परिवार में एगो के नौकरी मिलेगी। तो हमारे तेजस्वी जी जो घोषणा करते हैं उस पर काज करते हैं, लेकिन एनडीए के लोग जो घोषणा करते हैं उस पर अमल नहीं करता। जैसे आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री चुनाव पहले लड़ रहे थे तो बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो जितना भी विदेशी धन बाहर विदेश में, उसको हम ला के इंडिया में सभी गरीब लोगों के हम लोग 15 लाख खाता में भेजेंगे। चुनाव खत्म हुआ, प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं। दोबारा कहे कि 2 करोड़ हम प्रत्येक वर्ष सर्व से नौकरी देंगे। कोई नौकरी नसीब, जुमला झूठा वादा रहता है। लेकिन तेजस्वी जब 2020 में चुनाव लड़ रहे थे असेंबली के, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। तो उस पर विरोधी लोग कह रहे थे, एनडीए के लोग, कि कहाँ से लावेंगे, अपना पिताजी के यहाँ से पैसा लावेंगे। लेकिन नीतीश जी के सरकार में इनको रखा गया डिप्टी सीएम के तौर पर, तो नौकरी देना शुरू किया। लगभग 5 लाख को नौकरी दी। और गरीबी रेखा के नीचे वाले के लिए हम लोग कैबिनेट से किए थे कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको 2 लाख प्रत्येक को उद्योग धंधा करने के लिए दिया जाए। तो जो कहते हैं करते हैं, लेकिन एनडीए के सरकार जो वादा करते हैं कुछ नहीं करते। तो हम लोग का जो घोषणा है और जो पहले काम कर गए उसी पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अपने क्षेत्र की जनता से लगातार मिल रहे हैं। माँ बहन मान योजना को लेकर महिलाओं को क्या रुझान है? एकदम रुझान है महिलाएं का ना रुझान है, नौजवानों का, माताओं बहनों बुजुर्ग सबको रुझान है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रखंड में जाइए, आप अपने प्रखंड में कोई काम ला जाइए, बिना चढ़ावा के कोई काम होता है, थाना में जाइए, आपको सुनी नहीं जाए, जहाँ जाइए सब जगह। और भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, इतना नीचे जमीन धर लिया है कि बिना सरकार बदल ले कोई उपाय नहीं है लोगों। और जेडी द्वारा जो माँ बहन मान योजना का ऐलान किया गया था, बीजेपी भी जो है, एनडीए की सरकार जो है, वो भी सब महिलाओं को 10,000 रुपए अकाउंट पे डाल रहे थे। लेकिन वो आप सुनने में आ रहा है कि वो इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस मांग रही है। कई लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। वो तो लुभाने के लिए कि चुनाव में कुछ वोट हमारा मिल जाए, इसके लिए वो दिए है। वो कोई खास 10,000 में क्या कोई बिजनेस होगा? एगो गुमटी भी बनेगा तो 15,000 से ऊपर लग जाता है। ये तो ऐसे ही दे दिए, लोग कहा कि दे दीजिए कुछ वोट आ जाए, लेकिन पब्लिक समझ रही है, महिला भी समझ रही है कि 10,000 दिया। वो भी वो होता है इन लोग के भी जो कमेटी बना हुआ है कि बैंक से उन लोग को मिलता है, लेकिन उसमें भी जो बैंक से जिसका लोन वसूल नहीं हुआ है, इनका दीदी का जो समूह है, उसको पैसा नहीं दिया जाए। अभी हम लोग आ रहे थे, जनता से पूछे तो जनता बोले हम लोग किनको आप देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्यों? दूध जब भी दुख सुख में होता है हम लोग फोन करते हैं, वो आ जाता है। हम तो क्षेत्र में रहते हैं, बराबर रहते हैं, और कोई काम करते हैं, तो थोड़ी हम लोग को बिजनेस है कि बिजनेस देखें। कॉलेज में भी प्रोफेसर थे, BN कॉलेज में केमिस्ट्री के, तो नौजवान चाहे छात्र हो छात्राओं हो, सबको मदद करते रहे शुरू से। आपकी सरकार आती है तो क्या दारू चालू हो जाएगा? आपकी सरकार आती है तो दारू चालू हो जाएगा? देखिए, वो तो अलग बात है। जैसे इन लोग कहना है आज भी शराबबंदी है ना, कानून तो बना हुआ शराबबंदी, लेकिन कहीं शराब बंद है? हर जगह अवेलेबल है, मोबाइल से मांग लीजिए, सब कुछ मांग लीजिए। तो वो तो हम लोग करने के बाद तुरंत उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। लगातार पतुआ का विकास करते हैं। 2025 का क्या मुद्दा रहेगा? 25 का तो मुद्दा है ना, माई बहन मान योजना है, उसके बाद बिजली वाला है, पेंशन है, सब कुछ तो है ही है। और जितना भी हमारे श्रमिक भाई
जो बाहर अपना जाते हैं रात से पलायन करते हैं, उनके लिए उद्योग धंधा के बढ़ावा देंगे, लेकिन पलायन इसमें पलायन नहीं करें। ये सब है हम लोग के पास। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करके जो आपको विकास किया है, आज जितना उम्मीदवार है उसमें चयन के जो बढ़िया लगे उनको वोट दी। धन्यवाद।